तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में सीधा कसौल से। और आपके भाई आज दीप के साथ बैठे क्योंकि दीप इज ये बैक। यहाँ पे बहुत टाइम से आता रह रहा है और इसके काफी यही लेके आया हमें भी कि भाई कसौल चलो वहाँ करेंगे पॉडकास्ट। चलो भाई, अब हमने बहुत बहुत टाइम हो गया घर बैठे बैठे हॉरर की बातें कर रही हैं। अब हम बातें करेंगे इलाके में जाके। और बात ये भी थी कि भाई के दोस्त का होटल भी था, तो हमने कहा भाई चलो फिर तो इससे बढ़िया क्या बातचीत। भाई तूने बताया कि तू यहाँ पे 6-7 साल से आ रहा है, बता हुआ क्या? सीधा कम टू द पॉइंट। भाई मेरे को अभी ये 7वीं या 8वीं बार आना हो गया कसोल। हाँ मतलब बहुत घूमा है मैंने इधर ना, कसोल मनाली सारा। ये एक मेरा दोस्त है साहिल ना, उसका यहाँ रिसोर्ट है, तो रुकने की कोई दिक्कत होती नहीं। अपना चल मुँह उठा के चले जाते हैं, वो होता ही है उधर, तो फ़ोन मार दो सब कुछ हो जाता है। तो भाई अब एक दो चीज़ें ऐसी होगी, मैंने सोचा आपको बता दूँ हमारे साथ। बताओ भाई, हमारी ऑडियंस को बहुत पसंद है जब तू कुछ बताता है तो। खास हम इस इलाके में बैठे हैं और इस इलाके की घटना है तो हमें जाननी है भाई। और खास हॉरर होनी चाहिए वो, या कुछ थ्रिल होना चाहिए और उसमें। बहुत लोग आते भी हैं तो वो भी सतर्क हो जाएंगे थोड़ा। हाँ तो भाई ये बात ना तब किया तब ये आपका खीरगंगा ना फेमस हुआ था, तो उस टाइम पे भाई बहुत हाइप हो गई थी, चलो खीरगंगा। आपने देखा भी होगा ना आज से 2-3 साल पहले, हम भी उन्हीं में से एक तो हाँ चलो भाई हाँ चलो, रात को निकल ले सुबह यहाँ एक दो को और बुला लिया इधर से, चलो भाई कसोल से वहाँ चलते हैं ऊपर ट्रैक करते हैं। भाई हमने ना कहते हैं ना सुबह अर्ली मॉर्निंग ट्रैक करना चाहिए, हमने उनकी सुनी नहीं, वो अपनी मर्जी से चलेंगे। उठने वाले 11-12 बजे, धूप हो गई, 4 बजे ट्रैक स्टार्ट किया भाई, जाने में शाम हो गई। भाई खीरगंगा यहाँ से कितने दूर है, कितना लंबा ट्रैक है, अच्छे से बता। भाई ऐसे मेरे को जगह पता नहीं है कितने डिस्टेंस में है, पर मुझे इतना पता है 6-6.5 घंटे लग जाते हैं जाने में पैदल। और रुकेंगे तो फिर 8, 9, 10 कितने भी लगा लो आप। सही बात है। अब जाएंगे पीयूष भाई, अब तू बता अपना एक्सपीरियंस बता तू हमें भैया। तो भाई ना हम चढ़ गए ना, 4 बजे स्टार्ट किया यहाँ से। अब चढ़ते हैं ना, हम रुकते फिरते जो 6 घंटे का ट्रैक था वो हमने 7-8 घंटे में जाके कवर किया। बैठ के खाया पिया, मैगी खाई, ये कर दी वो कर दिया, मतलब करते करते हम चढ़ रहे थे ऊपर। अब वहाँ हो गया अंधेरा स्टार्ट। अब जो लोग चढ़ रहे थे ना, तो लोग वापस आ रहे थे, हम ही एक अलग से तो दिखते हुए चढ़ रहे थे ऊपर। अंधेरा होने लग गया, हम भी भाई वापस हो लिए। तो सबके फ़ोन की बैटरी डेड, किसी को इतना था ही नहीं कि पावर बैंक ले लो ये ले लो, सबको ये तो था वापस आ जाएंगे सारे, किसी के फ़ोन में बैटरी नहीं। अब भाई किसी से पूछताछ के रास्ते, एक दो छोटे छोटे वो होते हैं ना मैगी के स्टॉल से, वहाँ पे उनसे पूछे भाई कहाँ जाएँ। गलती से एक जंगल से आ गया बीच में, क्रॉस करने वाला ना, वहाँ बैठे हम थोड़ी देर, हमने सोचा कि नीचे ही जाएगा रास्ता, ना इधर बंदे ना उधर बंदे, ना बंदे की जात, कोई नहीं दिखे भाई चारों ओर ना। हम थे 4-5 लड़के। मतलब तुम भटक गए मतलब भटके नहीं, हम रास्ते पे ही थे, पर हमें नहीं पता था ये रास्ता इधर, ये वाला रास्ता ठीक है या ये वाला रास्ता ठीक है। तो हम वापस की तरफ चढ़ रहे थे कि ये उतरने वाला है। थोड़ी देर में तुम चढ़ने लग गए कि ये उतरने वाला है। नहीं, जैसे वहाँ स्टॉल होते हैं ना, तो वो बैठो उठो, तो हम वहाँ बैठे, तो हम वहाँ पे बैठे बैठे इतना टाइम हो गया कि हम भूल गए कि हमें इधर से आए हैं या इधर से आए हैं, और जाना इधर है या इधर जाना है। तो अब वहाँ से जैसे तैसे इधर घूमे और भाई वहाँ पे हो गया होगा टाइम 9। और भाई पहाड़ों का अंधेरा तो बिल्कुल भाई बहुत घना अंधेरा, कोई बिल्कुल। लाइट नहीं, क्योंकि हम भी जब लास्ट टाइम हम आए थे तोश गए थे भाई, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि कुछ भी नहीं दिखता भाई। मतलब एक फ्लैश लाइट भी जल रही हो तो आगे वाले बंदे के पैर दिख रहे होते, इतना और एक चीज और होती है पहाड़ों में ना, रात को आप कितनी दूर से आवाज मारोगे ना, वो गूंजती आती है आपके पास तक। और पहाड़ों में भाई जानवरों का डर भी तो है, भालू मिल जाए, जानवर तो वो बाघ मिल जाए। तो भाई तोश में आता है, जब हम जा रहे थे एक गाय नहीं पड़ गई थी हाँ नीचे? गाय भाई हम चल रहे एक पतले से पाथ पे, 5 लोग लाइन में, और भाई इतना पतला सा कच्चा सा रास्ता था, हम जंगल के बीच से ही आ रहे थे कहीं से पता नहीं कैसे। भाई 5 लोग लाइन में, आगे फ्लैश लाइट पड़ी गाय, भाई हम साइड हुए, सब इधर उधर भगने को हुए और गिरते गिरते बचे, किसी के पैर में पत्थर लगा, किसी के कुछ लगा, पर हालांकि गाय ने सींग वींग नहीं मारा, बस वो निकल गई। पर भाई हाँ तू कंटिन्यू कर, नहीं चलती भी आ रही थी, पर भाई इतना अंधेरा होता है आपको नहीं दिखता भाई अगले स्टेप पे क्या है। वहाँ भगदड़ मच गई, क्योंकि सामने जानवर आएगा, आदमी तो हिल जाएगा। स्ट्रीट लाइट जैसी कोई चीज ही नहीं है। फिर फोन की बैटरी लो, सब कुछ लो भाई। अब मैं बता रहा हूँ ना आपको, जैसे आवाज दूर से अब मारते हैं ना, ये इधर उधर से आवाज मार दी तो वो गूंजती थोड़ी आवाज आती है भाई, वो आवाज आनी स्टार्ट। अब हम चारों की वैसे फटके 4 कि आवाज कैसे आ रही है वहाँ। कैसी आवाज थी? नहीं जैसे आवाज नहीं मारते, अरे मतलब इनकी अपनी आवाज गूंज रही है, एको हो रही है। अपनी आवाज नहीं कह रहा, आवाजें आ रही। अपनी नहीं, जैसे कोई आवाज मार रहा है कहीं, जैसे आप वहाँ खड़े होकर आवाज मारोगे और लोग की तो ये होता है ना कि ऐसे ट्रैकों में जब आप जंगल के बीच होते तो आवाज थोड़ी चिल्लाने की आवाज गूंजती है हल्की हल्की, वो वाली चीज हो रही थी ना। तो हम डर गए ना ये क्या हो रहा है अब। और वो धीरे धीरे ऐसे हो रहा था कि
या तो कोई किसी को आवाज मार दो सुन नहीं रहा था, तो वो 4-5 बार मारते ना, जैसे ओए ओ सुन सुन सुन, ऐसे हमें बस सुना, लास्ट का 2-3 पॉइंट सुनाई दे रहे थे, चीख सी हल्की हल्की हल्की। तो वो जैसे जैसे तुम बढ़ रहे थे वो चीख बढ़ रही थी या फिर क्या हो रहा था? तो ये तो हमें बाद में पता चला यहाँ आके कि ये तो आवाजें मारते तो गूंजती है, पर वहाँ पे हमने ये सोचा भाई कि भाई आज तो खत्म है मामला ना, आज क्या हुआ तो फिर? गए नहीं है। और एक हमारे में भाई ऐसा, वो बिल्कुल फट्टू, बिल्कुल फट्टू, ये उसका मैं क्या बताऊँ ना, वो हमसे आगे जैसे वो मस्ती में चल रहा था जब तक ये सब चीज़ें नहीं हुई थी, अंधेरा हो गते ही वो 2 बंदे पीछे 1-2 बंदा आगे और वो बीच में हो गया, और सबका एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले कि भाई मेरे को मत छोड़ना, मैं तो अंधेरा हो गया। अब मैं तो, अब जो उसका फ़ोन था सबसे हमें ये लग रहा था कि ये बंदा फ़ोन कम चलाता है, तो ये अपना वहाँ तक जाएंगे ना तो मैप पे निकाल के निकल लेंगे नीचे नीचे, और गाड़ी खड़ी थी नीचे, वो ट्रैक से जब पार्किंग वार्किंग होती है वहाँ तक जाना था कि थोड़ा बहुत कहीं अंधेरा होगा, पैर वरना गज हो जाए, थे ना वो ये पत्थर वत्थर से उतरते, जब हमने उसकी बैटरी रख ली, उसने डरते डरते ना भाई अपनी फ्लैश ऐसे पकड़ रखी है, वो ऐसे ही चला पूरे रास्ते फ्लैश लगा के ना आगे, बल्कि आगे उसके लड़के थे और भी, पर फिर भी वो इतना डर गया था वो। और ये आवाज़ों के बाद तो भाई उसने, उसकी आंखों में आंसू से दिखने लग गए, वो इतना डर गया भाई बहन जो तुम मुझे कहाँ लिया है, मतलब हमें तो सुनने लग गया उल्टी सुल्टी, अब देखो तुम्हारा क्या करता हूँ, ये करता हूँ, आज के बाद तुम मुझसे बात मत करना। मतलब था वो परवीन जैसा ही एक ना डरपोक सा, जो हम एक दोस्त भी है ना हमारा परवीन भाई, वो मिले भी है ना परवीन से, वो क्या करता है, अगर वो हम दोनों मूवी देख ले कोई हॉरर, वो नीचे पानी लेने नहीं जा सकता भाई, फर्स्ट फ्लोर से नीचे चल लाइट चले हो, वो सुसु भी नहीं जाता भाई। तो वो तेरा नया परवीन, तेरे गैंग का। हाँ तो वैसे ही भाई उसकी बिल्कुल फट खिंच चुकी थी ना पूरी, आवाजें सुन के, ये सुन के, और पीछे से 1-2 रोंडे होते हैं ना जो, अब भाई पीछे कोई आ रहा है, अबे पीछे कोई आ रहा है, मजे लेने वाले ना, उनको डर भी, उनको भी लग रहा है, पर उनको फाड़ने से वो डर रहा है अगला भाई, वो पीछे से 2-3 पीछे जाए, वो डंडी से फेंक दे, कभी ईंटें फेंक दे पीछे से, उसको डराने के लिए, उसको लगे कोई जंगली जानवर आ गया भाई, वो वहाँ से स्टोरी सुनाने लग गए उसको कि भाई यहाँ तो ऐसे ऐसे होता है, यहाँ तो ऐसे ऐसे होता है कि जानवर आ जाते हैं, भालू वालू आ जाते हैं और वो उठा ले जाते हैं रात को, और पहाड़ पे ले जाके उसके साथ गलत काम करके उसको मार देते हैं। ये क्या बात कर? हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें, दोस्त को कहानी सुना रहे हैं, डरा रहा है उसको, असली नहीं है ये। हाँ मतलब मैं कह रहा हूँ क्या बात कर रहा है ये, ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया ये कह रहा हूँ, उस पर विश्वास नहीं कर रहा। अरे रिएक्ट तो ऐसे कर रहा, अच्छा ये क्या कह दिया भाई इंटरेस्ट आ रहा है ना। हाँ फिर भालू काम कर देता है। ठीक है फिर। और भाई उस टाइम पे ना 1-2 वीडियो भी ऐसी वायरल हो रही थी ना कि बड़े बड़े जानवर होते हैं, भालू जैसे, कुछ बोलते थे ना उनको, मेरे को याद नहीं आ रहा, यटी, जो भी होता वो मेरे को पता नहीं, उनको यही बोलते हैं, ये स्पेशली उनके लिए बोला जाता था कि उनको लेके जाते हैं, उनके साथ कुछ गलत काम करते हैं और मार देते हैं वहीं पे, और ये होता है, तो वो होता है मुझे नहीं पता, होता है नहीं होता, वो बता रहा था उसको, या ये पता नहीं डराने के लिए बता रहा था या उसको सच में बता रहा था, हमें नहीं पता वो बात ना। भाई हम नीचे आए, जिस रास्ते से हम आए, क्योंकि हम भटक चुके थे, हम जो पता नहीं कहाँ निकल गए, और उस रोड से फिर सीधे चलते हुए आए, जो 1-2 इंसान मिला उससे पूछ पा के जैसे तैसे हम एक रास्ते पे पहुँच गए, एक पॉइंट पे, वहाँ से हमें पता था कि 1 किलोमीटर दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, अब हम ठीक है। पर भाई जहाँ वहाँ पे कुछ लोग तो ये बोले कि यहाँ क्यों खड़े हो, कुछ ये लोग वहाँ रुके ही ना, मैं हाथ देना किसी को, लिफ्ट विफ्ट लेते हुए आ जाए रोड पे, हाथ दे, कोई रुके ही ना वहाँ पे भाई, कोई लोग कहे यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ से जाओ, ये ठीक नहीं। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग तेरे से ऐसे कह रहे हैं? मतलब लोकल भी थे, टूरिस्ट भी थे, हम जिसको हाथ दे रहे थे, कोई बाइक से जा रहा था, कोई गाड़ी से जा रहा था, कोई ये तो कोई रुक नहीं रहा था, कोई रुक रहा था तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इतनी रात को यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पे कुछ हो जाएगा तुम्हें। तो उन्होंने कुछ बोला भी आगे, इससे आगे, कि बस इतना ही बोला कि हाँ? वहाँ उन्होंने इतना ही बोला भाई, पर नीचे आके हमने पूछा ऐसे क्यों भाई, तो पता चला वहाँ किसी फैमिली का एक्सीडेंट हो गया था, और नीचे गांव वाले भी थे जिनके ऊपर वो गाड़ी चढ़ी थी, तो उनको भी कुछ हो गया था, तो वहाँ पे उसका बता रहे हैं कि आवाज़ें आती है। वो हमें नीचे आके बताया, हमने पूछा ना लोगों से, या जो हमारे साथ के दोस्त थे, जैसे साहिल वाइल से पूछा कि भाई वहाँ इतना वो क्यों करते हैं, किसी ने गाड़ी नहीं रोकी, कुछ नहीं रोका, और भाई घना अंधेरा, कुछ भी ना दिखे, फ़ोन किसी के पास फ़ोन नहीं, 5 बंदों के पास, किसी के पास एक फ़ोन नहीं कि भाई किसी को कॉल कर दे आ जाए। अब हम 3-4 किलोमीटर तो रोड से चल के आए हैं, और ट्रैक पता नहीं कहाँ से उतर के कैसे ना कैसे एक रोड पे पहुँच गए, कच्चा सा, वहाँ एक ऊपर से हल्का सा एक गाँव जिसमें 4-5 मकान से, पहाड़ी वाले बस वो। मतलब तुम्हें आवाजें आनी वो बंद हो गई थी या वो आए जा रही थी? भाई वो मैं बता दो ना, वो आए जा रही थी कंटिन्यू, अब वो पता नहीं कोई आवाज़ें मार रहा था, जब नीचे आके पता चला कि तो आवाज़ें मारते हैं, आवाज़ें गूंजती है, अब वो पता नहीं सच की आवाज़ थी या गूंजने की आवाज़ थी, वो हम पता नहीं, हमें आवाज़ आई थी उस टाइम पे, डरे, नीचे आके पता चला वैसी थी, तो बस। मतलब नीचे आके पता चला वहाँ पे और लोगों को भी आती है वैसी आवाज़? हाँ वैसी आवाज़ें आती है। वैसे ही चिल्लाने वाली आवाज़ें थी जैसे
किसी को लगी हो चोट। कैसी आवाज थी एक बार बता। नहीं जैसे हम नहीं बोलते, जैसे मैं बोल रहा हूँ प्रवीण, तो खाली पी का वो नहीं खींचता लास्ट में, तो वो वैसी वैसी गूंज रही थी आवाज़ में, कानों में ना पूरी आवाज़ चिल्लाने की, चीखने की, बस वैसी कि एक आवाज़ डायलॉग ख़त्म हुआ तो उसका एंड का पार्ट सुनाई दिया बस। अब भाई उसके बाद जो लोग साहिल का दोस्त है ना, उसने फिर बताया कि भाई वहाँ ना नॉर्मल लोग डर ही जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर तुम एक कोने से दूसरे कोने पे आवाज़ मारोगे ना तो वो गूंजती हो जाएगी, तो वहाँ पे लोग आमतौर पे डर ही जाते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं। अब हमने उसकी बात मान ली क्योंकि हमने भरोसा नहीं करना था भाई, हम नहीं मानते थे उन चीज़ों को। अब फिर वहाँ जाके जब इतना सब हो गया, कोई रोके ना भाई, जितने भी लोग कल आए हम उनको बोले कि भाई एक बार हमें बस यहाँ तक छोड़ दो, 2-2.5 किलोमीटर की बात है, हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर, हम रास्ता वास्ता भूल गए, हमारे फ़ोन में कुछ बैटरी नहीं है। तो भाई या तो कोई जवाब ना दे या गुस्सा करके चला जाए, और पता नहीं क्या बड़बड़ा के जाए भाई हम तो भाई अब किसी ना इधर के नहीं ना उधर के, पैदल वैदल आए जैसे तैसे। क्या भाई फिर क्या किया किसने? तुमने? फिर क्या किया उसके बाद? हम पैदल पैदल वापस आ गए। बस हमने इतना कुछ तो मतलब तब तुम्हारा दिमाग वहां नहीं गया कि ये भूत हो सकता है या कुछ हो सकता है, बट नीचे आके पता चला कि वो पैरानॉर्मल आवाज हो हाँ हो सकती है, मतलब 50-50 था, क्योंकि जो लोकल लोग वो भी यही बोल रहे कि भाई ऐसा होता है, आवाज़ें आती है, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था और वो सिचुएशन। और भाई रात को जो गांव के लोग हैं वो तो वैसे भी घरों के अंदर हो जाते हैं, तो उनका चिल्लाते रहना तो बहुत ही अनयूजुअल मैं बता रहा है। हूँ आपको, जो मैं बता रहा हूँ, छोटा मोटा गाँव है, 10 मकान होंगे भाई, जैसे टीले पे एक कच्चा सा रोड था, पक्का ही जो बना हुआ, बस छोटा सा रोड बिल्कुल, और वहाँ पे 4 मकान, एक मकान अलग से, एक उन पे एक हल्की सी तो बत्ती चले भाई, छोटे छोटे मकान। अब उन पे जाके क्या बोले, वो खुद ही मारने को तैयार भाई, कोई ना दिखा वहाँ बंदा। नहीं वैसे भी वो गांव वाले जल्दी सो जाते हैं भाई, मतलब भाई अगर वो 10 बजे भी सोते हैं, हमें 10 साढ़े 10 से लेकर 11 साढ़े 11 तो हो ही गए होंगे, क्योंकि 1 बजे आके हम तो गाड़ी में लगे हैं भाई। जब वो गाड़ी में फ़ोन लगाए तब देखा है तो 1:30 बज चुके थे, 1:40 के आसपास। अब हमें नहीं पता किस टाइम की बात है, 12 बजे। तो तुम्हें वैसी कोई नेगेटिव वाइब भी आ रही थी कि सर दर्द हो रहा था या पसीने छूट रहे थे? भाई मैं सच बताऊं, मुझे तो नहीं आ रही थी, और वो दोस्त था वो डरा हुआ था, वो पता नहीं सच में डरा हुआ इसकी था। सारी फोन की बैटरी चली गई थी ना, ये बता तो रहा है। बैटरी चली गई थी, लेकिन वैसे मेंटली कुछ हो रहा हो इसको वो? नहीं देखो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं मेंटली, बट डर बहुत लग रहा था। भाई पहाड़ों पे ये तो है भाई, स्ट्रीट लाइट्स तो बिल्कुल खत्म। भाई मैं आप जो बता रहे हो ना, गाड़ी सांप वाप भी काट सकता है भाई तुम्हें। जंगली जानवर ही की दिक्कत थी, जो पीछे से बोलता जा रहा था ना भाई, हम भी तो सुन रहे थे ना, डर भी तो हमें भी लग रहा था भाई ट्रैकिंग करना फिर सेफ नहीं है एक तरीके से देखा जाए। भाई। सेफ है पर दिन में जाओ, सब रात में सेफ नहीं है बिल्कुल भी। टाइम से कोई वापस। सांप आ जाए, सही बात है, सांप काट लेगा भाई, स्टेप करते ही काटेगा। भाई ट्रैकिंग में आपको मेरा फ्रेंड जाता था, बहुत ट्रैक करता है वो ना, वो आपने सुना होगा हमटा पास ना, हाँ वहाँ पे बहुत अच्छे 3-4 दिन के ट्रैक होते हैं भाई। उसके साथ जो हुआ ना, उसके बाद अभी छोड़ दोगे ट्रैक करना। क्या हुआ? मतलब ऐसा कुछ ड्राइवर कुछ नहीं हुआ, वो पहले दिन उसका बढ़िया गया, दूसरे दिन ना उसने गलती से स्नो पे टेंट लगा दिया, और ये सच बात है भाई, वो अब भी मेरे साथ है, आप बोलोगे मैं उसको बुला दूँगा। उसने स्नो पे टेंट लगा दिया, वो हमेशा लगा लेता था, अच्छा टेंट था भाई। जो स्नो पिघल के 1 किलोमीटर नीचे आ गई, और अगर वो 2 किलोमीटर नीचे जाती ना भाई, खाई थी वहाँ पे। मतलब वो टेंट पिघल, अच्छा टेंट नहीं पिघला, जो पहाड़ था ना वो खिसक के नीचे आ गया, उसने ध्यान नहीं दिया कि ऑलरेडी नीचे झरना है जो इसको काट रहा है धीरे धीरे। जो झरने का किनारा था ना, वो वहाँ बैठा था भाई। जब उसने वो उसकी वीडियो और फोटो दिखाई ना, मैं फोटो में आपको भी दिखाऊंगा, उसकी फोटो मंगवा के ना, वो पूरा एक जैसे हम जहाँ बैठे ना, इसका ट्रिपल मान लो, इतना एरिया टूट के पूरा आ गया, उसका कैंप उसमें था। अरे भाई साहब। और भाई उसकी हिम्मत देखो, फिर भी वहाँ से टेंट वेंट उठा के फिर कैंप करने गया। उसने उसके ऊपर भालू ने अटैक किया था, टेंट वेंट फाड़ दिया था। वो भालू ने कब किया था अटैक? यही हमटा पास पे किया था। उसने 10वीं या 11वीं बार अपना करता ही हो, उसके वो होता ना किसी को जाना ही जाना है बस हर बार एक बार। तो मे बी वो इस साल वहाँ जाएगा श्रीखंड महादेव ट्रैक करने, जो कहते हैं ना सबसे मुश्किल ट्रैक है वहाँ का, सुना होगा आपने तो उसका बहुत ज़्यादा। हाँ भाई तो उसको ट्रैवलिंग के शौकीन लोग करते हैं ये काम, उनको नहीं मतलब, उनको ये है कि आई वांट टू ट्रैवल आई विल। उसमें रिस्क है कि उसमें कुछ नहीं है, कोई ग्लेशियर, भालू। भाई अगर रिस्क वाली बात, नेगेटिव एनर्जी भी मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है। रिस्क वाली बात देखो तो आपने सुना हो ना, श्रीखंड महादेव 50-50 होता है कि आप जाओगे पता नहीं बचोगे या नहीं बचोगे। तो मैंने एक बार भाई वीडियो देख रहा था, उसमें एक लड़की एक लड़का व्लॉग बनाते हुए जा रहे थे, मैं व्लॉग देख रहा था स्पेशली भाई। उन्होंने दिखाया पूरा डार्क, ये ना सब नॉर्मल होता है, मज़ा आता है जाता है। वहाँ उस भालू ने अटैक किया, उसकी डेथ हो गई, किसी की सांस से डेथ हो गई, कोई नीचे गिरा और सर पे पत्थर लग गया, उससे डेथ हो गई। कोई वहाँ जाके नशे कर रहे थे और उसी में फिसल के नशे में खाई में गिर गए, उनकी डेथ हो गई। मतलब वहाँ का ऐसा होता है कि 50% लोग भी है जो चढ़ पाते हैं ऊपर, क्योंकि जो लास्ट का पॉइंट है ना, एक वहाँ 3-4 दिन का लगता है ना, जो लास्ट का पॉइंट बोलते हैं कि सबसे इतना डिफिकल्ट है,
अगर आपका फोकस नहीं हुआ या कुछ भी इतना सा भी गलती हो गया ना, तो आप इतने 1000 किलोमीटर नीचे आओगे, और वो भी स्नो में फिसलते हो, तो स्पीड तो ट्रिपल हो जाएगी। और जहाँ लगे तो लगे, फिर सही कह रहे हैं फिर तो जहाँ लग गया वहाँ तो तरबूज सही खिलेगा। कुछ तो होगा ही नहीं। और भाई ये बात तो है कि पहाड़ों में जब आप निकल रहे हो तो दिन के टाइम कर लो सारी ट्रैकिंग, अपना रात रात में अपना कैंप लग के टेंट में घुसे हो और सो चुके हो। सही बात है। बाग बाग आ या रहा फिर है आप अपना, जैसे जैसे कसौल स्ट्रीट है, ये थोड़ी फिर भी लाइट होती है, चीजें होती है, पर अगर आप जंगल की साइड जाओ यहाँ पे भी तो सीन भाई मैं ना एक बार मनाली के एक प्रॉपर्टी में रुका था, मैं और एक मेरे एक दोस्त थे, एक दो लोग थे हम। मतलब बेसिकली हम उनका वो प्रमोशन के उससे गए थे, तो उन्होंने इनवाइट कर दिया था, हम चले गए थे 3 दिन के लिए। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, 5 स्टार। और भाई वो एक पहाड़ के कोने पे, जैसे आप ये चोटी देख रहे हो ऊपर, पहाड़ है तो चारों तरफ हाथ करेंगे तो हाँ हाँ एक घर, और उससे सारे घर 10-10 किलोमीटर नीचे, वो अकेला एक ऊपर, एक वो, और एक वो होता है जो सिग्नल विग्नल का कुछ था, जो टावर वावर था एक वो। उसके अलावा भाई 2 लोग वहाँ जॉब करते हैं। उनको क्या पड़ेगी प्रमोशन कराने की? नहीं भाई, वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, हाँ। उन्होंने नहीं खोली थी। और वो जो उसकी फैमिली सारी बाहर रहती है, एक लड़का है वही संभालता है, उसके पापा मम्मी थे सब उस दिन। और उससे अच्छी बात हुई तो उसने बताया भाई कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि टाइगर पंजे मार के जाता है गेट पे, टाइगर, और भालू आके सो जाता है उनके गार्डन में। तो इसलिए उन्होंने ना लोहे की ऐसे वो करवा रखी थी कि कोई गेस्ट रहे बाई चांस, क्योंकि उनका स्टाफ था 10 बंदों का, 11 बंदों का, और उन्होंने स्पेशली गेस्ट रख रखे हैं गेट के लिए, नहीं बैक साइड के लिए। तो जब तुम रहने गए थे ऐसे कुछ एक्टिविटी हुई वहाँ पे? नहीं भाई, पर भालू देखा गया था, हमने नहीं देखा, पर उन्होंने वहाँ से वो भगा दिया था। तो भालू का छोटा बच्चा था कोई, जो बेबी कि भालू। हाँ आ गया था उनके बाउंड्री के अंदर। अरे वो हम जब तक हमें बताया उन्होंने, जब तक वो भगा दिया था, वो जब तक ऊपर से भाग गया। अब वो तो कैसे था, वो जैसे पहाड़ का पॉइंट आ गया यहाँ, वो है थोड़ा सा और जाके यहाँ बिल्कुल पॉइंट है, तो उन्होंने यहाँ सेल्फी पॉइंट बना रखा था। वहाँ पे उन्होंने भाई 4 बजे से जाना बंद कर रखा था कि भाई जो जाएगा अपने रिस्क पे जाएगा, यहाँ पे जंगली जानवर है। और भाई उन्होंने ऐसे खरोचे हुए दिखाए गेट, सब कुछ, हाँ तेरी सब कुछ खरोचे ये तो हुए। अलग ही सीन भाई, आता होगा फिर तो। शिकार करके ना जो छोड़ देते हैं, अगले दिन आके खाते हैं, ऐसे होता है ना टाइगर का। भाई हम उन्होंने दिखाया वहाँ पे एक, हमारे यहाँ तो नीलगाय बोलते हैं, आपके यहाँ तो नहीं क्या बोलते हैं, नील गाय ही बोलते हैं भाई। तो उसको मार के गिरा हुआ था भाई, पूरा दांत और पूरा ये फटा हुआ था पेट उसका यहाँ से, और गिरी हुई थी, वो मरी हुई थी। वो ओनर हमें दिखा के लाया और तुरंत हमें वापस ले आया, क्योंकि वो कहते हैं ना कि वो वापस आता है खाना है उसको अच्छा करने के बाद। तो मतलब कहीं भी चले जाओ, जहाँ लोग पहुँच जाएंगे वहाँ जानवर नहीं पहुँचेंगे, जहाँ जानवर है वहाँ लोग नहीं पहुँचेंगे। वो सही है, पहुंचने भी नहीं चाहिए भाई, जहाँ जानवर है वहाँ पे लोग। सही बात है। औसम भाई, आज हम कसौल में कहाँ जाने वाले हैं पार्टी करने, ये तो बता दे। अब मैं 6 साल से आ रहा हूँ, 7 साल से आ रहा हूँ। हमें तो ना घुमवा देगा ऐसे। पूरा कसौली अपना है, अब उंगली रखो वहीं पार्टी। चलो दोस्तों, अब हम लग रहे हैं काले, दिन ढल चुका है, शाम होने वाली है। अब हम बढ़िया से पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे। कल के दिन हमने कुछ लोकलाइट से बात करी है, यहाँ पे थोड़े डिटेल्ड पॉडकास्ट रहेंगे। ट्राई करेंगे किसी फॉरेनर को भी ले आए हम अपने पॉडकास्ट पे। भाई फॉरनर को मनाना पड़ेगा खुद से। बात करनी पड़ेगी, पता नहीं वो इतने ओपन अप हो या नहीं हो, क्योंकि पर वो कोशिश हमारी कई बार, रहेगी। अभी मैंने एक बंदे से इंटरेक्ट करा था जब तुम जगह ढूंढ रहे थे, तो वो यही कह रहा पहली बार आए हैं, तो उन्हें भी ज़्यादा पता नहीं होता। हाँ काफ़ी लोग हैं जो आते हैं यहाँ पहली बार, काफ़ी लोग हैं सुनी यहीं बस- सुनाई बातें लेकर आते हैं, तो पता नहीं वो कंटेंट कैसे देंगे, बट हमारी कोशिश रहेगी यहाँ आए हैं तो आपके लिए बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट निकालें। पीयूष भाई बात करे तो ज़्यादा बनने के चांस है। वो लड़कियों भाई से- बात तो मैं ही करूंगा यार। चलो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नए भाई इस पॉडकास्ट। पॉडकास्ट को लाइक कर दो भाई, तुम्हारे भाई इतनी मेहनत करके यहाँ आ गए भाई। भाई जबरदस्ती लेके आया हूँ कि भाई कुछ अलग करते हैं, कुछ बढ़िया खतरनाक लेके आते हैं। लेकर आ गए भाई यहाँ पे हम, तो भाई लाइक ठोक दो इसके लिए, और भाई कमेंट कर दो मजा आया तो, और अगली लोकेशन भी बता दो हाँ कसौल के बाद कि तुम्हारे भाई कहाँ जाके बैठ के पॉडकास्ट करे, है ना। डन है। और वहाँ के टॉपिक भी बता दो। हाँ टॉपिक। टॉपिक तो हो ही जाएगा, जहाँ जाएंगे उसके बारे में तो बात कर ही लेंगे हम पकड़ के। चलो मिलते हैं आपसे दोस्तों। ओके जी, बाय बाय, टिल देन सी यू इन द न्यू पॉडकास्ट।